So now let us start NCERT exercise numericals. These numericals are based on significant figures and rounding off methods. So as you know, in the previous lecture we have discussed some basic rules for these significant figures and rounding of digits of any physical quantities. So let us start first example from NCERT. NCERT exercise 2.11. The length, breadth and thickness of a rectangular sheet are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter. Find area and volume to the correct significant figures. अब रेक्टेंगुलर शीट के लिए हमें एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. कौन सी क्वांटिटीज हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. सो फर्स्ट वन L, B and H. So length is equal to 4.234 meter. Then B is equal to 1.005 meter and height is equal to 0.0201 meter because we have height in terms of centimeter. So 2.01 centimeter convert centimeter into meter. So 0.0201 meter. Now first part area. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. एरिया का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट के लिए 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H इंटू L. So now A is equal to 2 into bracket L into B. So 4.234 into B means 1.005 plus 1.005 into H height 0.0201 plus 0.0201 height into length 4.234. All the quantities are in the same unit meter. सारी क्वांटिटीज को हमने मीटर में कन्वर्ट करके इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन किया. नाउ वन बाय वन इस दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे. फर्स्ट A is equal to 2 into bracket this two quantities. Multiplication of these two quantities is 4.25517 plus multiplication of these two quantity 0.020205 plus now these two quantities 0.085103. So ये कैलकुलेशन आप इजीली कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हो इजीली. सो नाउ तीनों क्वांटिटी का एडिशन into multiply by 2. So A is equal to 2 into 4.3604,739. So final term area is equal to multiplication by 2 which is equal to 8.720947 meter square. अब इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमें इसका आंसर लिखना है. हमारे पास जो L, B, H तीनों फिजिकल क्वांटिटीज है इसके अंदर मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सा होगा. फर्स्ट वाली क्वांटिटी के अंदर मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4, सेकंड वन 1 2 3 4 एंड द लास्ट वन 1 2 एंड 3. बिकॉज लेफ्ट साइड वाले हम सारे जीरोस को कैलकुलेट मतलब ऐड नहीं करेंगे. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके होंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले सारे डिजिट को हम काउंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर है. सो आपको यहाँ पे ये मीनिंग समझना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का. हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज है उस गिवन क्वांटिटीज में मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे उसी फिगर तक उसी नंबर तक हमें फाइनल आंसर भी कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्वांटिटीज में 1 2 एंड 3
3 मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। सो हमें इस फाइनल आंसर के सिर्फ 3 डिजिट को कैलकुलेट करना है, 3 डिजिट में इसका आंसर लिखना है। सो 8.72 मीटर स्क्वायर, 1, 2 एंड 3 ये हमारा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आंसर है। सो दिस वन इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। नाउ पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम। Volume is equal to L into B into H, which is equal to L means length 4.234 into B 1.005 into height 0.0201. So multiplication of these three quantities 0.0855 289 मीटर। अगेन इस क्वांटिटी को, इस फाइनल आंसर को हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। सो हमारा फाइनल आंसर 1, 2 एंड 3, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के डिजिट्स हम काउंट करेंगे। सो 1, 2 एंड 3 इज आवर फाइनल आंसर। सो 0.0855 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर। सो एनसीईआरटी 2.11 ये दोनों क्वांटिटीज आपको इस वाला न्यूमेरिकल आपको किसी भी एक क्वांटिटी के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या फिर ये कंप्लीट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क्स में आ सकता है एग्जामिनेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मास ऑफ अ बॉक्स measured by a grosser's balance is 2.3 kg. Two gold pieces of mass 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. Find out total mass of the box and difference in masses of gold pieces. अब यहाँ पर हमें सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट वन, हमारे पास कौन सी क्वांटिटी गिवन है? मास ऑफ द बॉक्स इज गिवन एज 2.3 kg। देन गोल्ड पीसेस का मास हमें दिया है 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम। सबसे पहले तो तीनों मासेस, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए हमें मास को इक्वल ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। सो अगर हमारे पास बॉक्स का मास 2.3 kg किलोग्राम में गिवन है, तो हमें मास ऑफ द गोल्ड पीसेस को भी कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। सो टोटल मास which is equal to 2.3 kg mass of the box plus 20.15 gram, ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्जन। सो 20.15 ग्राम which is equal to 20.15 into 10⁻³ किलोग्राम, because 1000 ग्राम is equal to 1 kg। सो इसका सिंपल कन्वर्जन आप कर सकते हो। सो ये आंसर होगा 0.02015 किलोग्राम प्लस 20.17, सिमिलरली इसका आंसर होगा 0.02017 किलोग्राम। सो टोटल मास इज इक्वल टू 2.34032। अब इसको भी हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास तीनों क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी, दिस वन सेकंड, दिस वन इज थर्ड। तीनों क्वांटिटी में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वांटिटी कौन सा होगा? सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। So minimum significant figures we have in this question is 2.3 kg, it means 1 and 2. So minimum significant figures कितना होगा हमारे पास 2। So हमारे फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 डिजिट हमें कंसीडर करते हैं। So 1 is 2 and second one is 3. So this one is our final answer, 2.3 kg. Now second one, B. Difference in masses of gold pieces. दोनों गोल्ड के पीस के मास का डिफरेंस लाना, मतलब डेल्टा M which is equal to
m2 minus m1 which is equal to 20.17 ग्राम minus 20.15 ग्राम। दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में, सो डायरेक्टली हमने डिफरेंस ले लिया। सो फाइनल आंसर विल बी 0.02 ग्राम डेल्टा एन। अब इसी को अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखना होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.020 ग्राम। सो 1 and 2 ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी एक आंसर कंसीडर कर सकते हैं हम, और ये वाला आंसर भी कंसीडर कर सकते हैं। सो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0.02 ग्राम, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, प्रॉपर आंसर। सो दोनों न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के पार्ट से 2.11 and 2.12। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। So now, new examples. Each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and volume of the cube to correct significant figures? Significant figures तक हमें ये फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है साइड ऑफ द क्यूब, इट मीन्स L is equal to 7.203 meter. We have given one side of the cube and we have to calculate total surface area and volume of the cube to the correct significant figures. अब इसको हम फाइनली लास्ट में कैलकुलेट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट, बट सबसे पहले हम एक एरिया एंड वॉल्यूम का नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद उसका राउंडिंग ऑफ और फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम उसका फाइनल आंसर करेंगे। सो फर्स्ट वन, surface area. Number 1, surface area of the cube, capital A, which is equal to 6 into side square. So A is equal to 6 into side, it means 7.203 square. So final answer will be 311.299254 meter square. So ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसको हमें करेक्ट करना है अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। हमें जो क्वांटिटी गिवन है इसके अंदर मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3 and 4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 4। सो हमें जो अगर फाइनल आंसर लाना होगा तो फाइनल आंसर में हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट करेंगे वो अप टू 4 डिजिट्स तक होंगे। सो 1, 2, 3 and 4 यहां तक का हमारा आंसर फाइनल होगा। बट इसके साथ अगर हम राउंडिंग ऑफ भी चेक करेंगे तो 2 के बाद वाला डिजिट हमारा 9, और 9 इट मींस ग्रेटर देन 5। सो ग्रेटर देन 5 की वैल्यू होगी तो आगे वाला जो डिजिट होगा वो इंक्रीजेस बाय 1 हो जाएगा। सो इसीलिए राउंडिंग ऑफ प्लस सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम फाइनल आंसर लिखेंगे 311.3 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ 9 हुआ ये। सो 9 से ये आगे वाला डिजिट इंक्रीजेस बाय 1 हो जाएगा। सो 2 का लिखा हमने 3। सो ये हमारा सरफेस एरिया फॉर द क्यूब। नाउ द नेक्स्ट वन, वॉल्यूम। Volume of the cube, volume V, which is equal to side cube, which is equal to L raised to 3, which is equal to 7.203 cube, which is equal to 373.71454 meter cube. So now final answer up to correct significant figures. वैल्यू गिवन 1, 2, 3, 4, जो वैल्यू गिवन है उसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ से 1, 2, 3 and 4। अगर यहाँ पे राउंडिंग होगा तो हम राउंडिंग ऑफ भी करेंगे, बट 7 के बाद वाला डिजिट है 1। सो 1 इज लेस देन 5। सो 7
डिजिट जो होगा वो हमारा अनचेंज रहेगा। सो फाइनल आंसर 373.7 मीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, 5.74 ग्राम of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Express the density. अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। So which quantity we have given? Mass m, which is equal to 5.74 gram. Then volume V is equal to 1.2 centimeter cube. So density mass upon volume is equal to 5.74 upon 1.2. So density is equal to, we have 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी टर्म को अगर हम करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आएंगे तब हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो गिवन क्वांटिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1, 2, 3। इट मींस यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और ये 1.2 यहाँ पे होगा 2। सो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2। सो हमें जो फाइनल आंसर लाना है वो भी हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में होगा। सो 1 and 2। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 4.7। बट 7 के बाद वाला जो डिजिट होगा 8 वो ग्रेटर देन 5। सो हमारा फाइनल डिजिट जो ये प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें हम 1 इंक्रीज करेंगे। सो फाइनल आंसर इज 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। So this one is the correct answer. Now the last one, radius of this sphere is 1.41 centimeter. Express its volume. Volume of this sphere is given by 4/3 pi r cube. So we have given r is equal to 1.41 centimeter. Now volume of this sphere V is equal to 4/3 pi r cube, which is equal to 4/3 3.14 pi into r cube 1.41 centimeter cube. So we get final answer B is equal to 11.736 centimeter cube because we have radius in centimeter. अब इसी फाइनल आंसर को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लिखेंगे। तो जो वैल्यू गिवन है इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1, 2 and 3। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो हमें फाइनल आंसर लाना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2 and 3। सो फाइनल आंसर 11.7। 7 के बाद वाला डिजिट 3, इट मीन्स लेस देन 5। सो ये 7 ये प्रीसीडिंग डिजिट हमारा अनचेंज रहेगा। सो फाइनल आंसर इज वॉल्यूम V इज इक्वल टू 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये बेसिक न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ के कंसेप्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे एक फाइनल टॉपिक बाकी रहेगा इस चैप्टर का, डायमेंशन। उसी के अंदर सब टॉपिक्स होगा डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस की 3 और 4 डिफरेंट मेथड्स हम कैलकुलेट यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड we'll see in the next lecture. Thank you.